हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 45 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी मैंने क्लास आपको 44 तक कवर करा रखे हैं। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप कवर कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी आपके मैथ के क्लास आपके प्रोवाइड किए गए हैं या किए जा रहे हैं, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उसे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% क्वेश्चन आपका इसी मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। और जहां पर भी 95% क्वेश्चन में इस मेथड का आप अप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन आपके मात्र 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। चाहे क्वेश्चन आपका कितना भी आपका लेंदी हो, इस मेथड को अप्लाई करके आप बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब 95% क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज किया जाएगा तो निश्चित तौर पर आप मैथ में बेहतर आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। वैसे छात्र जो कभी भी कंपेटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपका 100% क्लियर होगा। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और माइंड आपका पूरी तरीका से क्लास पर कंसंट्रेट होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहां से प्रत्येक क्वेश्चन को पेन पेपर लेकर के बैठेंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन को आप सभी लोग बनाते चलेंगे। मैं बार बार कहता हूं कि मैथ है, आप जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलेंगे। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और कहा जा रहा है कि भिन्न के हर में अगर 120% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न कहा जा रहा है कि आपका 4/11 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जरा मुझे बताओ। आप इसको सॉल्व यहाँ पर आप कैसे करोगे। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई भिन्न अगर आपका यहाँ पर x बटे अगर आपका y के फॉर्म में है, क्योंकि आपका x बटे y लेंगे तो ये आपका कोई आपका भिन्न हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अंश को आप यहाँ पर x मान लो और y को आप यहाँ पर हर मान लो। अब देखिए, कहा जा रहा है कि अंश में आपका 200% का वृद्धि होता है। तो 200% का वृद्धि कहने का मतलब है कि आपका कितना हो जाएगा, आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि आपका 200 क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा। आप जानते हैं कहीं पर भी आके आपका आपका 10% की आपकी वृद्धि होता है तो इसमें आप वृद्धि कितना मानते हैं, तो आप 120 मानते हैं, क्योंकि प्रति 100 में आपकी 20 की वृद्धि हो जाएगी। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको कहा जा रहा है प्रश्न में कि आपका 200% का वृद्धि हुआ है तो 100 और आपका 200 कितना हो जाएगा, आपका 300। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके हर में आपका 120% की वृद्धि होती है, तो यानी 100 में आपका क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको याद रखना होगा, आप इसे डायरेक्टली अगर आप सॉल्व करेंगे आंसर तो आपका आ ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए कहा जा रहा है कि 120% की आपकी वृद्धि होती है। तो 120% की अगर वृद्धि हो रहा है तो आप मुझे बताओ कितना हो जाएगा। तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि आपका 220 आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका परिणामी अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका परिणामी भिन्न है ये आपका 4/11 आपके हो जाते हैं, यानी 4 आपका 11 हो जाता है। अब इसको आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बिल्कुल आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको आप काटेंगे तो यहाँ पर चलिए मैं इसको काटता हूँ। 11 से काटेंगे, 0 से आपका 0 सबसे पहले आपका कट जाएगा। एंड यहाँ पर अगर आप काटेंगे, अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो ये आपका 15 बार में कट जाएगा, है ना। अगर इसको आप काटेंगे तो ये आपका 15 बार में कटेगा और नीचे में काटेंगे तो 11 बार में कटेगा। और इक्वल में आपका देखिए नीचे नीचे आपका पूरा 11 ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए। क्रॉस में अगर आप गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा मित्रों, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 15x और क्रॉस में गुना करेंगे तो यानी 4 इंटू वाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक्स वाई का आपको यहाँ पर बताना है कि जो आपका भिन्न है ये आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक्स बटा अगर आप यहाँ पर वाई करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, जरा मुझे बताओ। इसको आप यहाँ पर करेंगे 4/11। अब क्यों करेंगे, क्योंकि जब आप इसको क्रॉस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपका ऊपर वाला चीजें आपका आ रहा है, तो इसका भिन्न ही तो आपका पूछा गया है, तो आपका 4/11 हो जाएगा। अब 4/11 खास बात यह है कि कहीं पर आपको दिया आपको नहीं गया है, तो आप मुझे बताओ कि गलत कहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आपका 11 ना हो करके यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 15 हो जाएगा, जो काफी बड़ी यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका 4/15 हो जाएगा। 4/15 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन ए लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। सबसे पहले आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे। साथियों प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है। प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक जो आपकी आय है ये आपका 2640 रुपया है। मतलब कोई अगर 4 व्यक्ति कमा रहा है तो ये आपके 2600 आपका 40 रुपया कमा रहे हैं। कमाने वाले सदस्यों में 3 की कहा जा रहा है कि मृत्यु हो गई, मतलब 3 सदस्य मृत्यु हो गए। अब कहा जा रहा है कि और इसलिए औसत जो आय है ये आपका 2200 आपका 20 रुपया तक आपका कम हो गई। तो कहा जा रहा है कि आय कितनी कम हुई ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए अगर 4 सदस्य अगर आपके कमाते हैं तो टोटल जो रुपया ऑन एवरेज आपके कमाते हैं ये आपका 2600 आपका 40 कमाते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर हम लोग योग निकालें, अगर यहाँ पर हम लोग योग निकालें तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 4 गुना यहाँ पर आप 2600 आप 40 करेंगे। इससे क्या होगा कि चारों सदस्यों की कुल आय निकलेगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आपका 2600 आपका 40 ये एवरेज है जो प्रत्येक व्यक्ति की आय यहाँ पर आपको दिया गया है। लेकिन जब आप इसी को क्या करेंगे 4 से गुना कर लेंगे तो चारों व्यक्ति का आपका योग निकलेगा कि चारों मिल करके कितना आपका कमा रहा है। तो गुना कर लीजिए, अगर यहाँ पर 2640 गुना आप 4 करेंगे तो 10,000 आपका 500 आपका 60 आएगा। कितना आएगा, 10,000 आपके 500 आपके 60 आ जाएंगे। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 सदस्य की मृत्यु हो जाती है, यानी अगर हम लोग 3 सदस्य का, चूंकि आपका जो सभी प्रत्येक सदस्य का जो औसत आपका आय है ये आपका 2640 है, और जो 3 सदस्य आपके मरे हैं इसकी अगर आप योग निकालेंगे तो यहाँ पर आपका योग कितना हो जाएगा। इसमें भी आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर माफ करिएगा, यहाँ पर देखिए जो 3 सदस्यों का मृत्यु के बाद जो आपका औसत जो कमी हुआ है ये आपका 2200 आपका 20 हुआ है। तो ऐसा करिए कि ये 3 सदस्य का औसत आपको ये दिया गया है, क्योंकि कितना औसत में आपकी कमी हुई है तो आप 3 को यहाँ पर क्या करेंगे, आप 2200 आप 20 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता चलेगा कि तीनों व्यक्ति के द्वारा जो है कितनी की आपकी कमी यहाँ पर आपकी हुई है। इसको अगर आप गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक आपका 0, यानी आपका 6600 आपके 60 रुपया की यहाँ पर कमी हुई। तो आप हमें कहा जा रहा है कि कमी कितनी की हुई ये आपको बताना है। तो जरा आप मुझे बताओ कितनी की कमी हुई। तो यहाँ पर देखिए 4 सदस्यों का आपको ऊपर में दिया गया है, आपको यहाँ पर आपको 10,000 आपको 560 दिया गया है। इसमें अगर आप इसको घटा लीजिएगा यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर आप 666, उसके बाद यहाँ पर आपका 10, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका घटेगा कैसे, तो यहाँ पर आपका देखिए घटेगा ऐसे कि यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रिपल आपका 6 और एक आपका 0, इसमें आप घटा लीजिए तो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 9 6 आपका 15 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, यानी 3900 रुपया की जो है यहाँ पर आपकी कमी होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। बस क्वेश्चन को 2-3 बार आप क्या करेंगे, आप रिपीट करेंगे, 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करिए, एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में से लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है ये 3 अनुपात आपका 2 है। कहा जा रहा है कि अनुपात 1:1 बनाने के लिए कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या को शामिल करना होगा, मतलब कितनी लड़की को शामिल करना होगा ये आपको बताना है। बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, जरा आप इसको पहले पढ़िए एंड आप यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि एक विद्यालय में जो टोटल स्टूडेंट है ये आपका 800 आपका 20 है, ये आपका टोटल स्टूडेंट है आपके मेल फीमेल दोनों को मिला करके। अब हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि लड़के और लड़की की संख्या का अनुपात 3 अनुपात आपका 2 है। जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर क्या है कि लड़का है मतलब आपका बॉय है और यहाँ पर आपका गर्ल है, इन दोनों का जो अनुपात दिया गया है ये आपका 3 अनुपात आपका कितना है, तो ये आपका 2 है। अब क्वेश्चन में हमें ये कहा जा रहा है कि अनुपात 1:1 बनाने के लिए कहा जा रहा है कि कितनी और लड़कियों को शामिल करना होगा। यानी अगर आपको ये अनुपात 1:1 अगर आपको 1 बनाना हो तो आप मुझे बताओ कि कितनी लड़कियों को और आप यहाँ पर शामिल करना चाहोगे, जरा बताओ मुझे, इसका एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर आप ऐसा करिए, यहाँ पर क्वेश्चन में तो बिल्कुल आपका जान है, आप इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि कितनी लड़की है और स्कूल में जो है आपके कितने लड़के हैं, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो चूंकि क्वेश्चन में हमें जो कहा जा रहा है कि टोटल आपके 800 आपका 20 स्टूडेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है टोटल आपके 800 आपका 20 स्टूडेंट है, तो 820 आप ऊपर में रखिएगा और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 3 और 2 आपका 5 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि टोटल 820 है और आप कह रहे हैं कि टोटल 5 है। तो ऐसा करिए कि टोटल की तुलना आप टोटल से कर दीजिए। अगर यहाँ पर आपको निश्चित राशि में अगर आपको गर्ल्स निकालना हो तो आप यहाँ पर बॉयज निकालना हो तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको गर्ल्स निकालना है तो आप यहाँ पर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका निश्चित राशि निकलेगा कि ओवरऑल स्टूडेंट जो है वहाँ पर जो उपस्थित है उसमें गर्ल्स कितने हैं और आपके बॉयज कितने हैं। यहाँ से अगर आप 5 से इसको काट दोगे
तो 5 एकम आपका 5 हो जाएगा और आपका बचेगा कितना, 3 बचेगा। 5 छक आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर काटेंगे तो 5 चौके आपका 20 होगा। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर आप गुना करेंगे 3 से तो आपका निकलेगा बॉय। तो बॉय कितना निकलेगा, 164 गुना अगर आप 3 करेंगे तो आपका 492 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 400 आपका 92 आ जाएगा। और यहाँ पर 164 गुना अगर आप 2 करेंगे तो सीधा आपको क्या करना है, आपको डबल करना है। तो आपका 328 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत ही आपको नहीं है। कितना हो जाएगा, 300 आपका 28 हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न, जरा आप यहाँ पर गौर करना कि क्वेश्चन में अब हमें क्या कहा जा रहा है। अब प्रश्न हमारा ये कहा जा रहा है 1:1 इसका अगर अनुपात आपको बनाना है तो प्रश्न कहा जा रहा है कि लड़कियों को कितना शामिल करना होगा। तो जरा आप मुझे बताइए साथियों, पहले से कितना आपका यहाँ पर देखिए आपका बॉय है। तो बॉय देखिए आपका कितना है, 300 आपका यहाँ पर 28 दिया गया है। और नीचे में आपको देखिए गर्ल्स कितना दिया गया है। तो गर्ल्स आपको दिया गया है 328। सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया है। पहले आप बॉय को लिखिए क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेशियो दिया गया है ये आपका दिया गया है आपका बॉय और गर्ल का। पहले चूंकि बॉय का है तो आप बॉय को आप ऊपर में रखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 400 आपका यहाँ पर 92 हो जाएगा। आप इसमें आप बटे करेंगे। आप कहेंगे बटे आपने कैसे जाना, इसलिए क्योंकि जो आपको राइट साइड आपको कंपेरिजन करना है ये फ्रैक्शन के रूप में आपका आएगा, इसलिए आपको फ्रैक्शन के रूप में यहाँ पर आपको लेना है। अब नीचे में देखिए आपका गर्ल्स आपका कितना है, तो ये आपका 328 है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कितनी लड़कियों को और आपका ऐड करना होगा। तो मान लेते हैं कि आपकी x लड़कियों को आपका ऐड करना होगा और इसका जो अनुपात है ये आपका 1:1 हो जाएगा। क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, सीधा आप इसको क्रॉस में गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 400 आपका 92 और अगर क्रॉस में गुना करेंगे तो ये वाला आपका राइट साइड जाएगा, यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 300 आपका 28। क्या आप इतना कर पाओगे, यहाँ पर 492 में से 328 को आप घटा लीजिएगा, 100 आपका 64 आएगा और 164 ही आपका आंसर बनेगा। यानी कितनी लड़कियों को और आपको जोड़ना है, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे 164 लड़कियों को यहाँ पर आपका जोड़ना होगा। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एकदम आप इसको बनाइए। और ये क्वेश्चन आपका देखिए एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कार्यालय परिचारी का प्रीवियस ईयर का एक्टिविटी है ये क्वेश्चन आपका पूछने का। तो एकदम आप माइंड कंसंट्रेट करके पहले समझिए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे कहा जा रहा है कि 48, 64, 90 और 120 से आपका विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 आपका शेष बचे। मतलब आपको ये बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसको कि हम लोग यहाँ पर 48 से अगर भाग करें तो शेष आपका 38 बच जाए, और अगर 64 से भाग करें तो शेष आपका 54 बच जाए, और 90 से अगर भाग करें तो शेष आपका 80 बच जाए, और अगर 120 से अगर डिवाइड करें तो 110 आपका यहाँ पर आपका शेष बच जाए। आपको ये बताना है आखिर वो कौन सी संख्या है। तो आइए जरा साथियों यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। और ऐसे अगर जब भी कभी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ पर डिफरेंट आपको देखना है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको डिफरेंट देखना है, लेकिन डिफरेंट देखने से पहले आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला आपको टर्म रहेगा जिससे आप भाग लगाते हैं उसका सबसे पहले आप एलसीएम निकालिएगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि वो संख्या सभी संख्या से आपका विभाजित हो जाता है जिसका कि वो एलसीएम होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर 48 और अगर यहाँ पर आप 64 और अगर यहाँ पर 90 एंड यहाँ पर आपका 120 दिया गया, इसका अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जरा आप मुझे बताओ कि आपका कितना आएगा। तो मित्रों इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आपके 2800 आपका 80 इसका एलसीएम आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2880 इसका एलसीएम आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है डिफरेंट। यहाँ पर देखिए डिफरेंट कितना का है, तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका 10 का डिफरेंट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंट कितना का है, आपका 10 का है। यहाँ पर भी आपका 10 का डिफरेंट है, यानी सभी में अगर देखा जाए तो आपका 10-10 का आपका डिफरेंट है। फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा आपको डिफरेंट देखना है, 48 और 38 में 10 का डिफरेंट, 64 और 54 में आपका 10 का डिफरेंट, 90 और 80 में आपका 10 का डिफरेंट, 120 और 110 में आपका 10 का डिफरेंट। जो दो आपका डिफरेंट होता है उसको आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम में आप घटा दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी आपका 2800 आपका 70 इसका राइट आंसर आएगा। और ये वही संख्या है दोस्तों जिसको कि आप 48 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 38 बचेगा, 64 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 54 शेष बचेगा, और 90 से डिवाइड करेंगे तो 80 शेष बचेगा, और 120 से अगर आप डिवाइड से करेंगे तो 110 आपका शेष बचेगा। तो ये वही संख्या है जिसको कि आपने निकाला है। तो ये आपको मेथड आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम आपको इत्मीनान से आपको समझना है, अच्छी तरीका से समझना है। मैं जरूर आपसे समझ लूंगा, लेकिन मैं 100% क्लियर कराता हूँ क्वेश्चन, ये हम हमेशा आपको बोलते हैं। और कार्यालय परिचारी के लिए
पूरी तरीका से सिलेबस पर हम लोग लगातार प्रहार भी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 25 परीक्षणों का जो औसत है ये आपका 76.4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि जो है आपका गलती से आपका 74 के बदले मतलब आपका यहाँ पर 47 पढ़ लिया गया है। तो आपको ये बताना है इसका आपका सही माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। जरा आप मुझे बताओ इसको आप कैसे यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा गौर करिएगा, कहा जा रहा है कि 25 परीक्षणों का जो औसत है ये आपको दिया गया है 76.4 है। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर आप ये करिए कि यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि 25, आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला कि आप यहाँ पर 25 गुना आप 74 करेंगे, टोटल योग निकल जाएगा। उसमें से आप क्या करेंगे कि जो आपका गलती से आपका 47 पढ़ा गया है इसको आप घटा दीजिए। उसके बाद उसमें आप 74 को ऐड कर दीजिए और पुनः उसमें टोटल 25 आपका परीक्षण है, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो आपका एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड हमारा ये कहता है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी आपका जो औसत है ये आपका 76 यहाँ पर आपको 4 दिया गया। इसमें आप ये करिए मित्रों कि आप यहाँ पर देखिए 74 के बदले यहाँ पर आपका 47 पढ़ लिया गया है। तो ऐसा करिए कि कितना ज्यादा आपका पढ़ लिया गया है। तो ऐसा करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 74 में से आप ये करो कि यहाँ पर आप 47 को आप घटा दो, तो आपका क्या बचेगा, जो भी आपका बचेगा उसको आपको क्या करना है कि 25 परीक्षणों के रूप में यानी औसत के रूप में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पर आप सिंपली 25 से क्या करोगे, आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका 76.4 रहेगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप 74 में से आप 47 को घटाइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 आपका 7 और बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 75। क्लियर है। अब बताओ मुझे 25 से अगर आप इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपका 76.4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर 25 से अगर आप 27 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप मुझे बताओ कि आपका कितना आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, आपका जो है 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 से भाग लगाएंगे, 25 से कम 25, 2 बचेगा, फिर आप एक 0 मारिएगा तो एक 0 होगा और 25 अठे आपका 200। चलिए हो गया है आपका। मैं देखिए कैलकुलेशन डायरेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे याद हो गया है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा। बाकी आपको कैलकुलेट करना है जहाँ पर भी आपको दिक्कत होता है, हालांकि मैं पूरी तरीका से कैलकुलेट भी कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि 74.4 में से 1 पॉइंट आपका 08 को आप यहाँ पर ऐड कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ऐड करिएगा तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा। तो 74 और एक 76 एक कितना हो जाएगा आपका 77, यानी 77.48 आएगा। 77.48 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ए ला रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, एकदम आराम से पहले आप बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए जरा आप गौर करिएगा, प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत आपकी चाल क्या होगी ये आपको बताना है। देखिए जरा आंसर करके मुझे बताओ इसका एक्सपेक्टेड आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। देखिए आपको क्या पूछा इन्होंने, चाल पूछा है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर आपका फॉर्मूला होता है आपका दूरी बटा समय। दूरी यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर 1400 आपका 88 किलोमीटर और समय आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 24 घंटा, राइट। आप इसको काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट काट दूंगा, लेकिन मैं चलिए स्टेप लेकर के एक बार काट के आपको बताता हूँ। 2 से काटिएगा तो ये आपका 12 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 सती 14, 2 चौके 8 और 2 चौके आपका 8। अब तो 12 से आप लोग काट ही सकते हैं क्योंकि आपको टेबल आता है। तो 12 छक्का आपका 72 हो जाएगा, 2 बचेगा, 12 दूना आपका 24, यानी आपका 62 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पुनः एक बार आपको जगा दूं कि आप सभी लोग पेन पेपर आप लेकर के बैठिए। अगर आप रूम में कंसंट्रेट होकर के अगर क्लास को कर रहे हैं तो पेन पेपर लेकर के बैठिए और क्वेश्चन को आप बनाइए। जिस दिन आप 20 प्लस इसमें सही करने लगे आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर आप बैलेंस करके आप सभी जो है आप सेशन को चलते हैं तो, और वही अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको बेहतर इंप्रूवमेंट करना है, अन्य स्कोर अगर आपका गिरता है सब्जेक्ट में, तो आप मैथ में 25 प्लस आप टारगेट आप लेकर के चलिए तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि एग्जाम का क्वेश्चन आप 30 में 30 भी आप बना सकते हैं अगर आप अच्छे तरीका से ईमानदारी पूर्वक रेगुलर आप क्लास को कर रहे हैं तो। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में आपका 16,000 आपके 500 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है ये आपको बताना है। अब आपको निश्चित तौर पर आपको यहाँ पर याद होगा मैंने ये बताया था, ये जो आपको दिया गया है आपका 16,500 रुपया हो जाती है का मतलब है कि आपका क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आपका मिश्रधन है। ये क्या है, तो आपका मिश्रधन है।
और आप जानते हैं कि कोई भी मिश्रधन, जैसे कि मान लिया जाए अपने आप में आपका कितना होता है, मूलधन आपका होता है अपने आप में 100% आपका होता है, ये आपका मिश्रधन आपको दिया गया है। मतलब ये क्या है, तो आपको यहाँ पर मिश्रधन दिया गया है जिसमें कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि जिसको आप मूल राशि कहते हैं, साथ ही साथ आपका ब्याज भी इसमें आपका यहाँ पर शामिल है। अब देखिए आप मुझे ये बताओ कि 5% की दर से किसी को आप पैसा देते हैं और आप 2 वर्ष के लिए देते हैं, तो आपका ब्याज कितना होगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। और 100 अगर आपने दिया है तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 10 ब्याज और 100 आपका रुपया मूल राशि, तो टोटल कितना हो जाएगा 110। तो यानी मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मैंने कर दिया। अब कहा जा रहा है कि धनराशि क्या है, तो धनराशि अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए आपका ये 0 से 0 आपका कटेगा, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 पचे 55, 1 0। अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 15 पर आपका 000 आ जाएगा, यानी आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 15 पर 000 ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपका मेथड हुआ। दूसरी चीजें आप इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर आपको यहाँ पर ये करना होगा कि ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है मित्रों, तो ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला होता है P इंटू यहाँ पर आपका R इंटू आपका यहाँ पर T होता है और बटे में आपका 100 होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपको मिश्रधन यहाँ पर आपको दिया गया है, तो मिश्रधन आपका कैसे निकलता है, तो यहाँ पर देखिए कैसे आपको यहाँ पर फंसेंगे, आप खुद फंस जाएंगे इसको बनाने में और काफी लंबा हो जाएगा। जैसे तो यहाँ पर देखिए मिश्रधन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि जो आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है ये होता है। इसमें हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो ब्याज को भी हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, मतलब ब्याज और प्लस आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा P इंटू आपका R इंटू यहाँ पर आपका T हो जाएगा और बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिया गया आपका 16, आपका यहाँ पर दिया गया है 16,000 आपका 500, तो मिश्रधन के आप जगह पर रखेंगे। बाकी आपको यहाँ पर ब्याज यानी जो आपको रेट दिया गया है 5% आप इसको रखेंगे। फिर आप 2 वर्ष के लिए आप यहाँ पर टाइम को आप रखेंगे और रेट इसका जो दिया गया आपको तो यहाँ पर आप रखेंगे। उससे क्या होगा कि आपका प्रिंसिपल आपका वैल्यू निकलेगा। तो इसमें काफी आपका लेंथी हो जाएगा, तो ऐसे चक्कर में आप ना पड़े, आप डायरेक्ट आप मेथड को अपनाइए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। तो लंबा क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है। चलिए बताइए आप लोग आंसर क्या होगा, देखिए कैसे आपका ध्वस्त हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 30 अंकों, थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कि 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य जो है ये आपका 23 है। इसी कक्षा में 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपका 22 है। तो कहा जा रहा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्त अंकों का माध्य और कहा जा रहा है कक्षा ए के प्राप्त अंकों का माध्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब दोनों कक्षा बोले तो आपका ए प्लस आपका बी, इन दोनों का माध्य का अनुपात जो है आपका एक के साथ अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा है। आइए जरा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। अगर आप यहाँ पर दोनों का अगर माध्य निकालते हैं तो आप कैसे निकालेंगे, तो मित्रों यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा कि पहला जो आपका यहाँ पर क्लास है इसमें आपका टोटल कितने स्टूडेंट है, तो आपका यहाँ पर टोटल आपके 40 छात्रों वाले जो आपका कक्षा ए है इसमें आपका टोटल कितना आपका है, तो आपका 23 यहाँ पर स्टूडेंट आपका है। तो इसका अगर आप योग निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 40 गुना यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा, आपका योग निकल गया। एंड यहाँ पर आप प्लस करेंगे। अब जब कक्षा आप बी में अगर जाते हैं तो इसमें टोटल आपका 45 स्टूडेंट है और इसका जो माध्य है ये आपका 22 है। तो यहाँ पर अगर आप योग निकालेंगे तो 45 और गुना यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 22 हो जाएगा। इन दोनों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर योग कर लेंगे, क्योंकि आपका ए प्लस डी दोनों का आपका निकल जाएगा, क्योंकि दोनों कक्षा का अनुपात जो है कक्षा एक के साथ आपको निकालना है। अब यहाँ पर देखिए टोटल स्टूडेंट, तो पहले में देखिए आपका कितना स्टूडेंट है, तो आपका 40 स्टूडेंट है और दूसरा में आपका 45 स्टूडेंट है। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, आपका 85 हो जाएगा। यानी कक्षा ए और बी का दोनों का यहाँ पर आपका माध्य निकल गया, क्योंकि आपके योग में आपने टोटल स्टूडेंट्स अपने डिवाइड कर दिया है। अब अनुपात बताना है कक्षा ए के साथ। अब ए का अनुपात आपका माध्य कितना दिया गया है, जरा बताओ। ए का माध्य आपको दिया गया है, ए का माध्य यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए का माध्य आपको यहाँ पर 23 दिया गया है। तो इसको निकालने का कोई यहाँ पर आपका जरूरत आपका नहीं है, यहाँ पर आपको निकाल करके आपको दिया गया है। अब इसको आप काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। जरा आप मुझे बताओ यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, तो 4 तरीका आपका 12 के 2 1 बचेगा, 4 दूना 8 1 9 और 1 आपका 0। फिर आप यहाँ पर प्लस करेंगे एंड यहाँ पर आप अगर 45 गुना आप 22 करेंगे तो ये आपका 900 आपका 90 आ जाएगा और बटे में यहाँ पर आपका 80 आपका 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 23 हो जाएगा। अब दोनों को आप यहाँ पर ऐड करो, यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। फिर 9 2 11 का 1 हो जाएगा, आपका बचेगा 1
और 9 9 18 और 1 आपका हो जाएगा 19 और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 80 आपका 5 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 20 आपका 3 इक्वल टू नहीं बल्कि यहाँ पर आपका रेशियो में आएगा। अब इसको अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं, अगर इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो 17 पचे आपका 85, 17 बार में कटेगा। और यहाँ पर अगर आप 5 से काटते हैं तो आपका 5 तरीक आपका 15, फिर आपका यहाँ पर 5 8 आपका 40, 5 दूना आपका 10, 382 बार में। अब इसको आप क्या करेंगे तो आप निश्चित तौर पर आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ पर देखिए जो आपका आया है ये आपका यहाँ पर आ गया है 300 आपका यहाँ पर 82 और बटे में आपका 17 और यहाँ पर आपको दिया गया है आपका 23। अब देखिए जो आपका नीचे में आपका जो 17 है आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ पर, क्योंकि जो आपका रेशियो रहता है ये आपका फ्रैक्शन के रूप में आपका नहीं होना चाहिए, इसको लीनियर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे इसका एलसीएम लेकर के दोनों पार्ट में आप गुना कर देंगे। तो आप मुझे यहाँ बताओ कि 17 को यहाँ पर अगर आप गुना करेंगे ये 17 से 17 कट जाएगा और इस पर यहाँ पर आप क्या करेंगे 17 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा तो 382 और यहाँ पर 23 गुना अगर आप 17 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 आपका 91। तो यहाँ पर देखिए आपका 382 अनुपात 391 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों, जरा आंसर करके मुझे बताओ एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक दुकानदार ने एक मशीन आपका 70,000 रुपया में खरीदी और कहा जा रहा है कि उस पर 5,000 रुपया का अतिरिक्त व्यय किया। यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे कहा जा रहा है कि 15% का लाभ होता। मशीन का विक्रय मूल्य कितना है ये आपको बताना है। देखिए इसको 2-3 स्टेप लेकर के आप इसको बनाइए। यहाँ पर देखिए हमें क्या कहा जा रहा है जरा गौर करिएगा। देखिए दोस्तों जब भी आप किसी वस्तु को आप खरीदते हैं, जैसे सपोज दैट यहाँ पर जो आपका सीपी आपको दिया गया है ये आपको दिया गया आपका 70,000 और आप क्या करते हैं कि इस पर आप 5,000 रुपया का अतिरिक्त आप व्यय करते हैं। तो आपके लिए जो क्रय मूल्य बनेगा ये आपका 70,000 और प्लस इसमें आपका 5,000 आपका ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका टोटल जो आपका क्रय मूल्य बनेगा ये आपका बनेगा आपका 75,000। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका अतिरिक्त व्यय होता है ये टोटल ओवरऑल आपका क्या बन जाता है, तो ये आपका बन जाता है यहाँ पर क्या, तो आपका टोटल बन जाता है आपका क्रय मूल्य। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि यदि उसने मशीन को आपके यहाँ पर 15 कहा जा रहा है, यदि उसने मशीन को आपका 15% कम में खरीदा होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या है कि इस आपको यहाँ पर जो आपको 5,000 है इसको जोड़ करके आप 15,000 आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो आपने बाद में खर्च किया है। आपने जो मशीन खरीदा शुरू में आपने 70,000 में, ये कहा जा रहा है अगर आप यहाँ पर 15% आप कम में खरीदे होते तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर 15% का लाभ होता। तो कहा जा रहा है कि क्रय यानी कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये निकालते हैं कि अगर वो व्यक्ति 15% अगर कम में मशीन खरीदा होता तो उसका सीपी कितना होता, कॉस्ट प्राइस कितना होता है, ये पहले आप यहाँ से निकालिए। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे तो मशीन आपको कितना में खरीदा है उन्होंने, तो मशीन इन्होंने खरीदा है यहाँ पर आपका 70,000 में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए 70,000। अब इसमें आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों कि 15% आप कम में खरीदते तो आपसे कितना वो पैसा ले लेता, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि 85% ले लेता, तो यानी 85% ही लेता। तो आप काटिए, निकल जाएगा कि अगर आपको यहाँ पर 15% की आपको छूट मिलता तो आपको कितना में वो मशीन मिल जाता है। तो यहाँ से आपका देखिए आपका 00 से आपका 00 कटेगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका 7 बचे आपका 35, 35 का आपका यहाँ पर 5 होगा, 3 बचेगा और 7 8 आपका 56 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 59 के 9 होगा, 5 बचेगा। उसके बाद आप जरा मुझे बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पर 5 आप लिख दीजिए, उसके बाद 1 0 आपका यहाँ पर 2 0। तो ये आपका कहलाएगा मशीन का आपका सीपी। लेकिन ये आपका कब कहलाएगा, जब आप वस्तु को खरीदेंगे 15% की छूट पर, तब। तो ये आपका सीपी हो गया। अब जरा क्वेश्चन में आइए, अब आपको क्या कह रहा है। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है, ये तो आपने यहाँ पर इतना में आपने खरीदा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि उन्होंने उसको क्या है कि 15% का आपका लाभ हो जाता है। तो वस्तु को उन्होंने इतना में खरीद लिया, वस्तु को उन्होंने कितना में खरीदा, तो आप कहेंगे कि 59,000 आपके 500 में खरीदा। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि 5,000 रुपया इस पर आपका अतिरिक्त इन्होंने लगाया है। तो इसी में आपका क्या होगा, यही वाला सीपी में आपका क्या होगा कि 5,000 आपका और आपका जुट जाएगा। क्या होगा, 5,000 इसमें और आपका जुट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 5,000 को आप एकदम यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर 5,000 को जोड़ दिया। अब आपको बता मुझे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5,000 जोड़ने के बाद, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि यहाँ पर आपका 0 0 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा, फिर आपका 9 5 14 का 4,
आपका 1 बचेगा, फिर आपका हो जाएगा यानी 5 और 1 आपका 6 यानी 64,000 आपका 500 रुपया हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि आपका जो सीपी है ये 64,500 हो गया, और 15% का अगर आपको लाभ होता तो आप मुझे ये बताओ कि आप वस्तु को कितना में बेचते। तो यहाँ पर देखिए हमारा कहा जा रहा है कि जो इसका सीपी है मतलब आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कितना है, तो कहा जा रहा है कि आपका 64,000, इसका 500 आपका कॉस्ट प्राइस है। और आप जानते हैं कि दोस्तों कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। और आप अगर किसी वस्तु को अगर आप 15% की लाभ में बेच रहे हैं तो हम दावे के साथ कहेंगे कि वस्तु को आप 115 में बेच रहे हैं। अगर 115 को आप मल्टीप्लाई किए तो हमें ये पता चल जाएगा कि वस्तु को आपने कितना में बेचा। अब इसको काट लीजिए, 00 से आपका 00 कट जाएगा। क्या आप यहाँ पर कर पाएंगे? आराम से कर लेंगे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 64,500 और गुना आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 आपका 15, इसको गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप गुना कर ही लीजिएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 74,100 आपका 75 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 1 सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने सी ला दिया है मल्टीप्लाई करके तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आप लोग आंसर करेंगे एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक खंबा 400 आपका 5 मीटर आपका लंबा है, इसे कहा जा रहा है कि केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में आपका रंगा गया है। सफेद खंबे कहा जा रहा है कि खंबे के सफेद भाग की लंबाई कहा जा रहा है कि मीटर में कितनी है, ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे कि यहाँ पर कोई आपका 3 खंबा है, एक तो आपका यहाँ पर केसरिया है और इसका लंबाई आपका 8 है, और सफेद जो है इसकी लंबाई आपका 9 है, और जो हरा रंग है इसका लंबाई जो है ये आपको यहाँ पर 10 दिया गया, राइट। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन तीनों की जो कुल लंबाई है ये आपका 400 आपका 5 है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टोटल लंबाई है 405 और आप कह रहे हैं कि टोटल लंबाई है 10 और 9 19, 19 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुल लंबाई है 405 और आप कह रहे हैं कि जब तीनों को जोड़ रहे हैं तो लंबाई आ रहा है 27। तो ऐसा करिए कि कुल लंबाई की तुलना आपको लंबाई से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। साथियों प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, तो प्रश्न कहा जा रहा है कि सफेद भाग वाला जो आपका खंबा है इसकी लंबाई आपके मीटर में क्या होगी। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सफेद का जो मान है ये आपका यहाँ पर कितना है, आपका 9 है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 9 से यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर काटेंगे 9 से तो 9 तरीका आपका 27 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 195 दिया गया है या फिर गलत हो गया, 3 का 3 होगा। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 3 का आपका 3 होगा, 1 बचेगा, 3 तिया 9 और 3 पचे आपका 15 यानी 135 मीटर। एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो वैसे छात्र जो ऑप्शन नंबर डी ला पाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जरा बनाइए। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, मतलब कोई पैकेट है आपका और काफी सारा पैकेट अगर आपका बना हुआ है और सभी में क्या है तो आपका समान संख्या में आपका पेंसिल है, और कहा जा रहा है कि 12 पैकेटों में कुल आपका पेंसिल कितना है, तो आपको कहा जा रहा है आपका 96 है। तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं एक पैकेट में आपका कितना पेंसिल आपका मौजूद है, क्योंकि आप 12 से 96 में आप भाग लगा दीजिएगा तो एक पैकेट का निकल जाएगा कि एक पैकेट में कितना आपका पेंसिल है। तो हमें कहा जा रहा है कि 304 पेंसिलों को कहा जा रहा है कि 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदना होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्येक पैकेट में जो आपका पेंसिल है ये आपका समान है, लेकिन 12 पैकेट में जो आपका कुल पेंसिल है ये आपका 96 है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पैकेट में मुझे निकालना रहे कि आपका एक पैकेट में आपका जो है यहाँ पर आपका कितना पेंसिल है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर 96 में आप यहाँ पर 12 से आप भाग लगा देंगे, यानी 12 छक आपका कितना हो जाएगा आपका 96, 12 8 96 यानी 8 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक पैकेट में 8 पेंसिल है। अब हमें कहा जा रहा है कि एक पैकेट में अगर 8 पेंसिल आता है तो 304 पेंसिल को पैक करने के लिए कितने पैकेट होंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 304 में आप यहाँ पर क्या करेंगे 8 से आप डिवाइड लगा देंगे। 8 से अगर काटेंगे तो 8 तरीक आपका 24 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 8 आपका 64 यानी 38 इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
बिल्कुल आपका एग्जैक्ट होगा, कहीं पर से आपको कोई दिक्कत नहीं होना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, लेकिन इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जो भी नए छात्र हैं और अगर कार्यालय परिचारी की आप खूब बेहतर तरीका से तैयारी करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट करेंगे एंड कॉल या SMS करके आप बैच की इंक्वायरी ले लेंगे 9572483044 पे। इसमें क्या है कि आपको बैच दिया गया है जो पूरी तरीके से कार्यालय परिचारी के लिए सेपरेट बैच है। इसमें क्या है कि आपका डेली आपको मॉक टेस्ट आपको मिलेगा, जो क्लास होगा उसी का मॉक टेस्ट मिलेगा, ताकि आप उसमें जज कर पाएं कि कितना आप सही कर पाते हैं। सप्ताह में 3 से 4 दिन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चलेगा, फिर मिक्सलेनियस टेस्ट चलेगा एंड आपका लाइव टेस्ट आपका होता है। इसके अलावा जो आपका सजेस्टेड आपका बुक है, क्योंकि जब पेपर का डेट आ गया है तो काफी सारे बुक अभी जो है आपका अपडेट होने वाला है, तो ये कंप्लीट आपको बुक्स भी आपको देंगे हम, और साथ ही साथ इसका कंप्लीट में डिस्कशन भी आपको कराऊंगा और एज ए टेस्ट में आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में लगवाऊंगा भी। इसमें क्या है कि पटना में चल रहे जो बेस्ट आपका सेंटर है, इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर हम लोगों का कमांडिंग हो जाए और एग्जाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाए। इसके अलावा क्या है कि जो आपका रिवीजन PDF है, ये आंसर आपको टिक करके दिया जाता है और थ्योरी के साथ आपको दिया जाता है, जिसमें कि आप थ्योरी को अच्छे तरीके से आप पढ़ पाएंगे। इसका फी 149 है, एग्जाम तक आपको वैलिडिटी दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपका क्या है कि खान ग्लोबल स्टडीज का प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन, यूनिक एंड आपका चक्षु प्रकाशन का आपको बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। साथियों यहाँ पर क्या है कि इस नंबर पे आपको कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, डायरेक्टली आप हमारे से बात कर लेंगे एंड अपकमिंग कोई भी आपका बुक्स लॉन्च होता है तो A to Z आपका प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर 16x। तो चलिए समीकरण को यहाँ पर लिख देता हूं मैं। यहाँ पर आपको दिया गया 16x, फिर आपको यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, फिर आपको यहाँ पर दिया गया है 12y और प्लस आपका 9 इक्वल टू आपका यहाँ पर 0। तो ये आपका यहाँ पर हो गया इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। एंड यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन है ये आपका यहाँ पर है 12x प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा ky और माइनस आपका 11 बराबर हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका यहाँ पर हो गया आपका समीकरण आपका सेकेंड हो गया। अब कहा जा रहा है कि इसका कोई हल नहीं। अब याद करो आप लोग, मैंने आपको बताया था A1 अपॉन आपका यहाँ पर A2 और इक्वल टू आपका यहाँ पर B1 अपॉन आपका यहाँ पर B2 और इक्वल टू आपका नॉट C1 अपॉन आपका यहाँ पर आपका C2। क्लियर है? तो ये आपका क्या होगा दोस्तों, याद रखना इसका कोई हल आपका यहाँ पर नहीं होगा। अब जरा आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो A1 का मान कितना दिया गया है, आपको 16 दिया गया, A2 का मान आपका 12 दिया गया, फिर आप बराबर करेंगे एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा -12 बटे आपका यहाँ पर k हो जाएगा और इक्वल में ये आपका नॉट है तो आप नॉट लगाइए और 9 बटे माइनस आपका 11। ये चूंकि बराबर नहीं है तो इसको आप यहाँ से काट ही दीजिए। के का आपको मान बताना है तो आप काटिए इसको। देखिए अगर 4 से काटेंगे तो 4 त्रिक आपका 12, 4 से काटेंगे 4 चौके आपका 16, 4 से काटिएगा यहाँ पर 4 त्रिक आपका 12 हो जाएगा। के इक्वल टू जो आपका आंसर आएगा माइनस आपका 9 आएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपया में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपया में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मतलब ओवरऑल आपको वस्तु पर आपको बताना है कि उसका लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए मित्रों यहाँ पर सबसे पहले आप ये निकालिए कि वस्तु को उन्होंने खरीदा कितना में था। अगर आप कमीज का अगर आप CP निकालेंगे तो कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पर देखिए कमीज का अगर आप निकालना चाहते हैं कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर चूंकि कमीज आपका 900 आपका 60 में आपका बेचा जा रहा है, अब कमीज चूंकि आपका यहाँ पर कितना में बेचा जा रहा है 960 में बेचा जा रहा है, और आप कहते हैं कि 4% की हानि हुई। 4% हानि कहने का हमारा ये मतलब है कि वस्तु को जो है आपने कितना में बेच रहा है, तो आपने 96 में बेच रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 960 में बेचा जा रहा है, आप कह रहे हैं 96 में बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करिए, निकालना है क्रय मूल्य तो 100 से आप मल्टीप्लाई करिए। 96 से इसको अगर काटेंगे तो एक बार में आपका कटेगा 10, यानी 1000 रुपया आएगा कमीज का आपका क्रय मूल्य। अब आपको किसका निकालना है, तो अब यहाँ पर आपको निकालना है आपको स्वेटर का आपका CP क्या है, यानी आपका कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखिए स्वेटर को आपको 840 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 800 आप यहाँ पर 40 रख देंगे और 20% का आपको क्या है लाभ हो रहा है। तो 20% लाभ कहने का मतलब है कि 120 में आप वस्तु को यहाँ पर बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य की तुलना आपने विक्रय मूल्य से कर दिया। अब निकालना क्या है, तो अब निकालना हमें यह है कि इसका क्रय मूल्य क्या है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से आपका 0 कटेगा, यहाँ से काटेंगे 12 से, तो 12 सती आपका 84 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 700, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए आपने वस्तु को जो है बेचा कितना में है टोटल, तो एसपी यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, पहले तो आपने 960 में बेचा और फिर आपने जो स्वेटर बेचा है 840 में, इन दोनों को ओवरऑल अगर आप करिएगा तो 9 8 17 यानी कि एक आपका 1800 रुपया आपका टोटल सीपी हुआ और आपका टोटल आपका जो है आपका सॉरी एसपी आपका 1800 हुआ। और यहाँ पर अगर आप सीपी निकालेंगे यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1000 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 700, यानी टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1700। कितना हो जाएगा, टोटल आपका 1700 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पर गौर करिए कि आपका जो आपका सेलिंग प्राइस है ये आपका 1800 है और जो आपका क्रय मूल्य है ये आपका कितना है, तो आपका 1700। आप मुझे ये बताओ किसी वस्तु को आप खरीदेंगे 1700 में और बेचेंगे 1800 में तो आपको 100 रुपया का क्या हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है तो कहा जा रहा है कि तो संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। जरा गौर करिएगा आप सभी लोग, कहा जा रहा है किसी संख्या का कहा जा रहा है कि 27.5% जो है, जैसे मैं मान लूँ कि कोई संख्या आपका x है और इसका यहाँ पर आपका 27.5% है, परसेंट को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, ये कहा जा रहा है यहाँ पर आपका 11 है। अब पॉइंट को आप यहाँ से खत्म कर लोगे, आपका 10 हो जाएगा, काटिए आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप काट पाएंगे, बिल्कुल आप इसको काट पाएंगे। x इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 गुना आपका 11 और बटे में यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 आपका 75। चलिए काटते हैं इसको हम लोग, यहाँ पर 11 से काटते हैं, चलिए 11 से काटते हैं। 11 दूना आपका यहाँ पर 22 होगा, बचेगा 5, 11 पचे 55 और 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी 40 टाइम्स में आपका कटेगा। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे साथियों। अगला प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि आपको 2 पर पावर दिया गया है आपका जो है 89 है, तो कहा जा रहा है कि 89 से विभाजित करने पर आपका शेषफल क्या होगा। अब देखिए अगर आप 2 को आप 89 पर मल्टीप्लाई करेंगे पता चलेगा 2 घंटा आपका निकल चुका है और आप मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, तो इस कारण से 2 पर पावर अगर यहाँ पर आपका 80 आपको 9 दिया गया है और यहाँ पर आपको भाग लगाना है 89 से, तो आप क्या करेंगे, पावर को आप 4 से भाग लगा देंगे अपने मन से, और जब आप पावर में 4 से भाग लगाएंगे जो शेष बचेगा वो इसका आपका बनेगा क्या, पावर बन जाएगा। तो 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 2 पर पावर चूंकि आप भाग लगाएंगे तो शेष आपका कितना बचेगा, तो शेष मुझे लगता है कि कुछ नहीं बचेगा, 1 आपका बचेगा, है ना, शेष आपका 1 बचेगा और नीचे में आपका कितना हो जाएगा, आपका 89 हो जाएगा। तो याद रहे अगर ऊपर वाला से ऊपर अगर आपका नीचे वाला से ऊपर अगर आपका सम संख्या और छोटा आता है तो वही आपका शेष बन जाता है। ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करके मुझे बताएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग आपका दिया गया है, आपको यहाँ पर 13 है। सपोज दैट कि आप मान सकते हैं कि कोई भी भिन्न आपका जो है एक्स और वाई के फॉर्म में आपका होता है। जैसे कि यहाँ पर आप मान लेते हैं कि अगर आपका अंश आपका x हो और हर आपका y हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 13, यानी किसी भिन्न के अंश और आपका हर का जो योग है ये आपका 13 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि अंश में कहा जा रहा है कि 2 जोड़ दिया जाए और हर में कहा जा रहा है कि 3 घटा दिया जाए। अब जरा क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन आपको अब क्या कह रहा है कि यदि इसके अंश में आपका 2 जोड़ दिया जाए, तो चूंकि अंश आपका 2 है और हर आपका नीचे में होता है, और कहा जा रहा है कि अंश में क्या कहा जा रहा है कि हर में 2 जोड़ दिया जाए और अंश में अगर आपका 3 जोड़ दिया जाए तो इसका जो फ्रैक्शन है ये आपका 4 बटे आपका 5 हो जाता है। तो मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को आप क्रॉस में और इसको इस पर क्रॉस में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका हो जाएगा 10 और इक्वल टू आप यहाँ पर करेंगे तो आपका 4y प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 4 तरीक आपका यहाँ पर 12, ठीक है ना। चलिए अब आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे और आंसर ले आइए। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा यहाँ पर 5x, फिर आपका यहाँ पर माइनस इस पर आकर के 4y और 10 उस पर जाकर के घटेगा तो इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। ये आपका बन जाएगा समीकरण आपका यहाँ पर सेकेंड, ठीक है ना। आप समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए आप समीकरण 1 में क्या करिए कि आप 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 5y एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 पचे आपका 65 समीकरण पहला। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है, तो दूसरा यहाँ पर दिया गया आपका 5x माइनस आपका यहाँ पर 4y और इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर आप करेंगे घटाने पर तो हर जगह साइन आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा
और यहाँ पर 5 और 4 आपका 9y और इक्वल टू 65 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 63 और 9 से काटेंगे 9 सती 63 यानी y इक्वल टू जो आपका मान आया है मित्रों ये आपका 7 आया है। क्लियर है ना। अब आप क्या करिए कि इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 का मान आपको दिया गया है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई वाई के जगह पर 7 रखेंगे और बराबर में आपका यहाँ पर दिया गया था 13, तो x इक्वल टू अगर 7 13 में जाकर के घट जाएगा तो आप मुझे बताओ कितना होगा, तो आपका 713 यानी कि आपका 6 हो जाएगा। तो आपने x का भी वैल्यू निकाल लिया, आपने y का भी वैल्यू निकाल लिया। अब हमें कहा जा रहा है कि वह भिन्न क्या है, तो आप जानते हैं कि अंश चूंकि आपने x माना था और हर आपने y माना था, तो x का वैल्यू आपने कितना लाया है, आपने 6 लाया है और हर आपने कितना लाया है, तो हर आपने लाया है 7, तो आपका 7 6 बटे आपका 7 आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर सी को ले आए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जरा आंसर करेंगे आप लोग एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है कि एक कक्षा के 15 लड़कों, जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक कक्षा के 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत जो है ये आपको दिया गया 32 आपका 6 है। यदि लड़कों का औसत वजन आपका 33 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा ये आपको बताना है। ये तो काफी सिंपल आपका क्वेश्चन है, आप एकदम इसको बना दीजिएगा क्योंकि एक कक्षा में चूंकि आपका टोटल आपका 10 लड़का है और 10 लड़कियां, इन दोनों का ओवरऑल जो आपका औसत है ये आपको दिया गया आपका 32 आपका 6। तो ऐसा करिए कि इन सभी का आप योग निकाल लीजिए तो टोटल स्टूडेंट आपका कितना हो जाएगा, तो 15 10 आपका 25, 25 का जो औसत है ये आपको दिया गया 32.6। योग निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि 32.6 को इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ से आपका पॉइंट आएगा, पॉइंट को आप यहाँ से काट दीजिएगा 10 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 5 25 और 5 से काटेंगे 5 दूना आपका 10 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 तिया आपका 6, इसको गुना कर लेंगे तो 5 तरीक आपका 15 का 5 हो जाएगा, एक बचेगा 6 25 30 और 1 31 हो जाएगा, 3 बचेगा और 5 का 5 3 8 यानी 815 आ जाएगा जो कि आपके टोटल 15 और आपके 10 लड़कों और लड़कियों का यानी ओवरऑल 25 का आपका यहाँ पर योग निकला। अब हमें यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि जो है लड़कों का जो आपका औसत वजन है ये आपका 33 है। अच्छा लड़का का औसत वजन आपका 33 है और टोटल लड़का है कितना, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि टोटल जो लड़का है ये आपका है दोस्तों आपका 15 है। तो आप यहाँ पर औसत से आप योग में कन्वर्ट करने के लिए 15 गुना आप यहाँ पर कर लेंगे 33, फटाफट कर लीजिए 15 गुना आप यहाँ पर कर लेंगे 33, तो आप मुझे बता कितना होगा, 5 तरीक आपका 15 का 15 तरीक आपका 45, 4 15 तरीक 45 और 4 आपका 49 हो जाएगा यानी आपका यहाँ पर हो जाएगा 495, राइट। अब हमें क्या पूछा जा रहा है जरा गौर फरमाइएगा, कहा जा रहा है कि लड़कियों का औसत वजन क्या है, तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपका टोटल आपका लड़का लड़की दोनों को मिला करके है और ये केवल आपका लड़का का है, तो इस टोटल में से लड़का को घटा दीजिएगा तो शेष आपका लड़की बचेगा, आप कहिएगा बिल्कुल बचेगा। तो आप इसमें ऐसा करिए कि 815 में से आप 495 को आप घटा लीजिए, जैसे आप घटाइएगा तो ये आपका 300 आपका 20 आ जाएगा। अब 320 जो बचाए केवल आपके लड़की का आपका योग बचाए और हमें चाहिए का औसत चाहिए, तो टोटल लड़की आपका है कितना 10 गो, तो 10 लड़की से आप इसमें क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे, औसत निकल जाएगा और जैसे आप काटिएगा तो आपका आ जाएगा 32 आपका किलोग्राम जो लड़की का औसत कल आएगा। तो सीधा सीधा ठोक दीजिए ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करके मुझे बताओ। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 विलियन में कहा जा रहा है कि पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा कहा जा रहा है कि आपका 38 माफ करेंगे, कहा जा रहा है 1 बिलियन में पानी की आपका 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक जो है ये आपका 31 ग्राम है। तो द्रव्यमान प्रतिशत कहा जा रहा है कि द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता की प्रतिशतता क्या है ये आपको बताना है, जरा गौर करिएगा। देखिए सांद्रता का मतलब होता है जिस पदार्थ को आप उसमें डाल रहे हैं उसी को सांद्रता आप कह लीजिए सिंपल भाषा में। अब यहाँ पर देखिए आप चूंकि यहाँ पर 31 ग्राम आप कुछ उसमें डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं और 320 ग्राम आपका क्या है पानी है, तो ओवरऑल जो आपका बिलियन बनेगा ये आपका कितना बनेगा, तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि टोटल आपका यहाँ पर हो जाएगा 320 और 31 को जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 300 आपका 51 हो जाएगा और इसमें जो आपका टोटल 31 है ये क्या है, तो आपका नमक है, इसी का तो सांद्रता निकालना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काट लीजिए आंसर आपका आ जाएगा। क्या इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, छोड़ दे हम यहाँ पर, कर लीजिएगा सॉल्व, बिल्कुल आप इसको कर लीजिएगा सॉल्व, जो भी इसका आंसर होगा आप लोग लगा लीजिएगा। हालांकि इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, आप इसको डिवाइड कर लेंगे, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है।
आपके सामने जरा आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन आपने इतना कवर किया है कि देखते ही सीधा आप इसको अनकाउंटर कर दीजिएगा। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी की आय में पहले 20% की बढ़ोतरी हुई है और फिर कहा जा रहा है कि आपका बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई है, तो कहा जा रहा है कि कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। मैंने क्या बताया है कि एक ही वस्तु पर जब दो बार घटनाएं घटेगी तो ऐसे केस में ए बी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। साथियों ए बी फॉर्मूला कहता है हमारा कि ए प्लस आपका यहाँ पर बी हो जाएगा प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले आपका 20% बढ़ा है तो 20 रखेंगे, एंड यहाँ पर फिर आपका यहाँ पर 30% बढ़ा है तो 30 रखेंगे, फिर आप प्लस करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 20 इंटू आपका 30 अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको काट लीजिए आप सभी लोग। 20 से काटेंगे, 20 बचे आपका 100, 5 से काटेंगे, 5 छक 30, 30 और 20 50 और आपका 6 56। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 56% का यहाँ पर आपकी वृद्धि होगी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि 15% की कमी होती है, तो कहा जा रहा है उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। तो जरा आंसर करके मुझे बताइए एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सेम आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते हैं कि ए बी फॉर्मूला जब एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटती हैं तो फॉर्मूला चेंज होता है। जहाँ पर घटेगा वहाँ पर निगेटिव लगाना, बढ़ेगा पॉजिटिव लगाना। लेकिन आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए किसी दुकानदार के पास जाते हैं और वो आपको लगातार 2 छूट देता है तो इसके लिए फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। इसके लिए फॉर्मूला स्पेशल मैंने बताया ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन आपका 100 होता है। तो फिर देर किस बात की, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहले कहा जा रहा है कि 15% की आपकी वृद्धि हुआ है तो 15 को प्लस में लेंगे, फिर आपका 15% की कमी हुई है तो माइनस में आप 15 लेंगे और फिर यहाँ पर माइनस करेंगे आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि आप 15 एक प्लस में एक माइनस में जब गुना करिएगा तो यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो नीचे में आप 100 रख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप जरा गौर करिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा 15। आप इसको चाहो तो आप काट भी सकते हो, काट दिया मैंने। चलिए इसको यहाँ से काट के हटा ही दीजिए तो ज़्यादा आपका बेटर होगा। चलिए मैंने यहाँ से इसको जो है काट दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों आप यहाँ पर काट दीजिए। माइनस में 15 गुना 15 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 आपका 25 होगा और बटे में आपका 100 होगा। और आप सभी लोग बखूबी जानते हैं कि जब भी कभी इसमें भाग लगाएंगे एक पर जितना जीरो उतना अंक के बाद लेफ्ट साइड से काउंट करके आप पॉइंट मार देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2.25% और ये आपका निगेटिव होगा, इसलिए क्योंकि आपकी कमी होगी। निगेटिव ये बताएगा आपकी कमी होगी। ढूंढिए और आंसर मारिए ऑप्शन नंबर डी। कोई है ऑप्शन नंबर डी वाले तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आपके सामने जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है निम्न का मान क्या होगा, जरा ये बताइए। क्वेश्चन तो आपका इसी लेवल का दोस्तों आपका आएगा, लेकिन हाई लेवल का मैंने इसलिए आपको प्रयास किया है देने का ताकि क्वेश्चन आपका गलती से भी आपका क्वेश्चन में गलती ना हो। देखिए प्रश्न आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले आप रेकरिंग का काम करते हैं, ये आप बखूबी जानते हैं। रेकरिंग का अगर काम करेंगे तो 7 में से 5 आप अगर घटाइएगा तो आपका 2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा कि आपका 10 प्लस इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर आपका 26 माइनस आपका यहाँ पर 15 इंटू आपका ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें से इसको घटा दोगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 माइनस आपका 5 और यहाँ पर आप करेंगे गुना। कर दूं मैं गुना, चलिए गुना कर देंगे, चूंकि यहाँ पर आपका ये बट्टे में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने बट्टे में कर दिया और यहाँ से जब आपने इसको घटाया तो यहाँ पर आपका आ गया 2। अब यहाँ से आप इस 2 से इस 2 को काट दीजिए, 20 में से 5 घटेगा 15 होगा, 15 गुना 15 करेंगे 225 होगा और 225 में से दोस्तों आप क्या करेंगे 26 को आप घटा लेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 10 प्लस है। यहाँ पर आप मुझे ये बताओ कि आप जैसे ही यहाँ पर 225 में से 26 को घटाइएगा तो ये आपका माइनस में कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे कितना हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए आपका 10 हो जाएगा, फिर आपका प्लस हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 26 और माइनस है, यहाँ पर 15 गुना 15 करेंगे तो आपका यहाँ पर 200 आपका 25 हो जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ क्या करोगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप इन दोनों को पहले आप जोड़ लीजिएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका 6 और आपका 3 और माइनस यहाँ पर आपका हो जाएगा 200 आपका 25। क्या आप इसको माइनस कर पाओगे? माइनस अगर कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा 9 6 15, यानी लास्ट में आपका 9 आएगा और 9 उसके बाद आपका निगेटिव आएगा। तो लास्ट में 9 और निगेटिव वाला ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो सॉल्व काहे को करना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र डी लाए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, देखते ही सीधा आंसर मार देना है। चलिए अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है एक कंप्यूटर का मूल्य आपको दिया गया यहाँ पर आपका 30,000 रुपया है,
तो कहा जा रहा है कि 25% छूट के बाद इसका आपका मूल्य क्या होगा, जरा बताइए। दोस्तों कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर का जो मूल्य है ये आपको यहाँ पर दिया गया, आपका 30,000 रुपया है। तो चलिए ये मान लेते हैं यहाँ पर आपका 30,000 रुपया इसका यहाँ पर आपका मूल्य दिया गया है। और किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है अपने आप में कितना होता है, आपका 100% होता है। और 25% छूट कहने का मतलब है कि वस्तु को आप कितना में खरीद रहे हैं, 75 में। निकाल लीजिए, क्रयमूल्य आपका आ जाएगा। 00 से आपका यहाँ पर 00 आपका कटेगा और यहाँ पर आप गुना कर लेंगे, 3 गुना 5, तो 5 तरीक आपका 15 हो जाएगा, 3 सतिक 21 और 1 आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लगाएंगे 00 तो आपका 22,000 आपका 500 एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 22,500, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल एक समान हो तो कहा जा रहा है कि वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त का, यानी कहा जा रहा है कि यदि किसी वर्ग का और वृत्त का क्षेत्रफल आपका एक समान है, तो जरा गौर करिएगा कि किसी वर्ग का और आपका वृत्त का क्षेत्रफल समान है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 इंटू आपका भुजा स्क्वायर होता है, और इन दोनों का क्षेत्रफल समान है और वृत्त का भी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई आर आपका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो हमें कहा जा रहा है यहाँ पर, तो वर्ग की आपका भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो बताओ मुझे कितना हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा इसका आंसर, जरा मुझे बताइए। इसका एग्जैक्ट आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा और कैसे इसका आप यहाँ पर आंसर आप निकाल पाएंगे, जरा बताओ मुझे एग्जैक्ट आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पर लगता है मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, और चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर आपका हो गया ना। चलिए तो यहाँ पर अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर और बटे आपका आर स्क्वायर और इक्वल टू यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका पाए और बटे में आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस में अगर आप गुना करेंगे तो सेम आपका इसी टाइप से आपका आएगा। अब यहाँ पर देखिए अगर आप लेफ्ट साइड में दोनों में स्क्वायर को खत्म करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बटे आपका आर इक्वल टू अंडर रूट आपका यहाँ पर हो जाएगा पाए और बटे में आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है अनुपात आर इक्वल टू अंडर रूट आपका पाए और 1 का वर्गमूल अगर निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी अंडर रूट आपका पाई इस टू आपका 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका यहाँ पर P अनुपात 18 दिया गया है, तो नीचे में आप 18 रखेंगे, फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे और 5 बटे आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। अब हमें बताना है कि P का मान क्या होगा, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 और P इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 5 आपका 30। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आएगा 30। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा। अगर आपको ये पूछा जाता कि आपका यहाँ पर मध्यानुपाती क्या होता, तो मित्रों आप यहाँ पर क्या करेंगे, मध्यानुपाती के लिए अंडर रूट आपका यहाँ पर एक्स आपका वाई हो जाता है, जबकि तृतीय अनुपाती अगर पूछा जाता है तो तृतीय अनुपाती आपका क्या होता है, तो नोट डाउन कर लेना, आपका वाई स्क्वायर अपॉन आपका यहाँ पर एक्स हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए आपका वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे और बटे में ए, तो यहाँ पर आप 8 रख देंगे, 12 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसा कर लीजिए 12 का स्क्वायर मतलब आपका 12 गुना 12 और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तरीक आपका 12 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो आपका 6 बार में 6 तरीक आपका 18, ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। याद रखना इससे रिलेटेड भरपूर क्वेश्चन आपके पेपर में आपके आएंगे, क्योंकि सिलेबस फिक्स है इसका आपका पूरी तरीका से। अब देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया है 2 पॉइंट आपका 6, 1 पॉइंट आपका 3, x तो हमें कहा जा रहा है कि समानुपात है, तो x का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आप पूरी तरीका से आप फंस जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको देखिए मित्रों क्या करना है, सिंपली कि यहाँ पर जैसे 2 पॉइंट आपको यहाँ पर 6 दिया गया है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। 1 पॉइंट जो आपका 3 है, 1.3 को आप जो है समान प्रपोर्शन लिख करके इसको आप 2 बार क्या करेंगे, आप रिपीट कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पर मैंने रिपीट किया है, उसके बाद यहाँ पर आप ले लेंगे x। तो अब आपको क्या काम रहेगा, आपका 2 पॉइंट आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर आपका 1 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, फिर आप बराबर करेंगे 1 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा और बटे में यहाँ पर आपका x हो जाएगा।
यहाँ से 13 से काटेंगे, 13 दूना आपका 26 होगा, क्योंकि पॉइंट खत्म कीजिएगा तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, और यहाँ पर आप खत्म करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ पर गुना करिएगा तो आपका 10x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 13, 10 दूना आपका 20 हो जा रहा है। ठीक है ना। क्रॉस में अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए 10x, और ऊपर में अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 20x, और इक्वल टू यहाँ पर आपका हो जाएगा 13। तो चलिए x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 13 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका चूंकि एक जीरो आपका पहले ही लग जाएगा तो 0 पॉइंट करके ही आपका आएगा। अब दिक्कत क्या है, तो सीधा आप आंसर मार दीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप मुझे ये बताओ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका 13 बटे आपका 20 आएगा, तो 20 से आपका 13 में भाग लगेगा क्या, आप कहेंगे नहीं लगेगा। तो 0 आप जैसे शुरू में डालिएगा तो 0 पॉइंट होगा, और एक ही ऑप्शन में 0 पॉइंट करके दिया गया है, तो सीधा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। अगला प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आप याद रखिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5a इक्वल टू आपका 6b, एंड आपको कहा जा रहा है 6a इक्वल टू आपका यहाँ पर 4c, तो b अनुपात c का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, तो a अनुपात अगर आप यहाँ पर b निकालिएगा तो ये आपका आपस में मान आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो a का मान कहलाएगा ये b वाला कहलाता है, तो ये आपका हो जाएगा 6a का मान, और अगर आप b का निकालिएगा तो a वाला कहलाता है, क्योंकि अनुपात लिखते हैं तो बराबर का सीधा आपका उल्टा हो जाता है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपका इसका अगर आप लिखेंगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा a अनुपात यहाँ पर आपका c, और बराबर में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका जो आपका यहाँ पर देखिए आपका गलत हो गया, यहाँ पर a अनुपात आपका c दे दिया गया है ना। चलिए खैर कोई बात नहीं है, a अनुपात आपको c दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका a अनुपात c, तो c वाला किसका मान कहलाएगा, a का कहलाएगा, क्योंकि आपस में बदल जाता है। और चलिए ऐसे अगर आपको नहीं आता है समझ में, क्योंकि आप सभी लोग काफी सारे कैंडिडेट एकदम 24 कैरेट का जो है मतलब बकलोल है। यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपका जो है 5a इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है 6b, इसका आप अनुपात लिखिए। अनुपात आप कैसे लिखेंगे, तो a अनुपात b अगर आप करेंगे तो ये आपको कैसे होगा, जरा मुझे बताओ कैसे होगा, जरा बताओ मुझे कैसे लिखोगे आप इसको यहाँ पर। तो आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर आप लिखेंगे 6, क्योंकि b वाला a के साथ आ जाएगा और a वाला आपका b के साथ चला जाएगा। क्या आप इसको आप इसे लिख सकते हैं, ये अनुपात b बराबर आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो 6 अनुपात आप यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि आपका 6a आपका इक्वल टू यहाँ पर आपका 4c आपको दिया गया है। अब आपको निकालना है a, और आपको यहाँ पर c का निकालना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, a और c का अगर आपको निकालना है तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आपका c का जो मान है ये आपका a के लिए कहलाएगा, और जो आपका a का मान है ये आपका c के लिए कहलाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो b अनुपात आपका c का। अब जरा गौर करिएगा कि a का मान यहाँ पर आपको दिया गया है 6, और यहाँ पर a का मान दिया गया है 4, तो ये क्या है, गड़बड़ है। अब इसको आप क्या करिए, बैलेंस करिए। बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है a अनुपात आपका b इक्वल टू यहाँ पर आपको दिया गया है 6 अनुपात आपको 5, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो जरा गौर करिएगा, यहाँ पर a अनुपात आपको c दिया गया है, मतलब a अनुपात c इक्वल टू जो आपका मान दिया गया है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 4 अनुपात आपका यहाँ पर 6। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि दोनों को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए आप यहाँ पर सिंपली ये करो, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इसमें, और तो 3 से आपको यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से 6 में भी करना होगा। अब यहाँ पर आप करिए क्या कि यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 में भी आपको यहाँ पर करना होगा 2 से आपको मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशियो का रूल है। अब देखिए यहाँ पर आपका a का जो मान आएगा, और जो आपका b का मान आएगा, और जो आपका c का मान आएगा ये आपका निकल जाएगा। तो a का मान कितना आ जाएगा, तो 6 दूना आपका 12। b का मान कितना आएगा, तो b का मान देख लीजिए आपका यहाँ पर 5 दूना आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा, और c का मान निकालेंगे तो आपका 6 त्रिक कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 18। अब मान किसका निकालना है, तो b और c का निकालना है, तो 2 से काटेंगे तो 2 बचे आपका 10, 2 से काटेंगे तो 2 नामा आपका 18, 5 अनुपात आपका 9, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m अनुपात n किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो देखिए एकदम यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि m का 10%, मतलब m का जो है आपका यहाँ पर जो 10% आपको यहाँ पर है ये किसके बराबर है, तो कहा जा रहा है कि आपका n के आपका यहाँ पर 20% के आपके क्या है, तो आपका यहाँ पर बराबर है। अब देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को खत्म करेंगे, 10 से काटेंगे तो 10 दूना आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए m इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 आपका यहाँ पर n हो जाएगा,
नहीं, आपका 2n होगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2n हो जाएगा। और m का कोफिशिएंट नहीं कुछ तो आपका क्या है, आपका 1 है। अब n अनुपात आपको यहाँ पर m अनुपात n निकालना है, तो n का जो वैल्यू रहेगा ये बन जाएगा आपका m का, और जो m का मान रहेगा ये आपका n का बन जाएगा, क्योंकि रेशियो आपस में रिवर्स हो जाता है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात क्या है। इसके लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर आप इसको लिख दीजिए। यहाँ पर आपका 7/15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 15 यहाँ पर आपका 23 हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 17 आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा 21 अपॉन आपका यहाँ पर आपका 29 हो जाएगा। इसको आप फटाफट क्या करिए, सबसे पहले आप डिफरेंट चेक करिए। अगर आपका डिफरेंट अगर आपका दोनों में सेम है तो आप यकीनन मानिए कि अगर डिफरेंट आपका सभी में आपका सेम है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा वो आपका छोटा कहलाएगा। यहाँ पर देखिए आपका 8 7 आपका 15 8 का डिफरेंट, यहाँ पर आपका 8 का डिफरेंट, और 15 में 8 का डिफरेंट, 15 23 में यहाँ पर भी आपका 8 का डिफरेंट, और यहाँ पर भी आपका 8 का डिफरेंट। तो आपको बताना है सबसे आपका बड़ा क्या है, तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा हो जाएगा, मतलब 21/29 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। जरा बताइए एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 8400 रुपया में खरीदा तथा क्रेमुल कहा जा रहा है कि क्रेमुल का 20% उसकी मरम्मत पर खर्च किया। तो कहा जा रहा है कि 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत आपका जोड़ना होगा, जरा गौर करिएगा। दोस्तों कोई भी एक व्यक्ति है और इनका नाम है कमल, ये क्या करते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं 4800 आपके रुपया में। जैसे कि ये जो खरीदते हैं 4800 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर इनके द्वारा खरीदा जाता है, लेकिन इसी 4800 का यानी इसी 4800 रुपया का ये क्या करते हैं कि 20% इसकी मरम्मत पर खर्च करते हैं। तो इसका 20% आप निकाल करके क्या करो, इसमें आप यहाँ पर ऐड कर दो। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 00 से ये आपका 00 आपका कटेगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 4800 और फिर प्लस यहाँ पर आपका 48 दूना आपका 96 यानी 900 आपका 60 होगा। इन दोनों को आप यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली आप जोड़ देंगे। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 8 17 का 7 1 बचेगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, जरा बताओ मुझे, 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी आपका 5700 आपका 60 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आपका सीपी कहलाएगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने लागत मूल्य पर कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत इसको जोड़ना चाहिए, ये आपको बताना है। जरा आप मुझे बताओ एग्जैक्ट अब यहाँ पर आपका आंसर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपको कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपका 5700 आपका यहाँ पर 60 है, क्या है 5760 है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु को जो आपने खरीदा है ये आपने 5760 में खरीदा है, और यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि 1400 आपका यहाँ पर 40 रुपये का शुद्ध लाभ आपको प्राप्त करना है। लाभ कितना चाहिए आपको यहाँ पर, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर मुझे चाहिए जो लाभ ये आपका 1440 का मुझे लाभ चाहिए। कितना में आपको लाभ चाहिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 5760 में मुझे लाभ चाहिए। प्रतिशत के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको काट लीजिएगा आप सभी लोग, छोड़ दूं मैं। अगर आप इसको काट लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर मानेंगे हम आपको। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो सबसे पहले आपका 0 से आपका 0 कटेगा। अब बताओ मुझे आप यहाँ पर कितना बार में इसको आप काटोगे, आप बताओ मुझे कितना बार में काटोगे। अगर इसको आप 2 से काटते हैं, 2 से अगर आप काटते हैं, या जैसे कि मान लेते हैं 6 कम 6 6 चौके 24 ना, या तो 12 से अगर काटिएगा तो 12 12 144 हो जाएगा। 12 से काटेंगे तो आपका 12 25 60 है ना, 12 चौके आपका 48 यानी आपका कितना हो जाएगा, और 12 8 आपका 96। 12 से फिर काटेंगे, 12 चौके 48 और 4 से काटेंगे तो 2 5 आपका 10 25 चौके 100। तो यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो फाइनली दोस्तों आज का सेशन यहीं पर आपका खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। ताकि मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।